नमस्कार दोस्तों, दुष्ट अपनी दुष्टता से बाज नहीं आता है। दुष्ट कितना भी अच्छा बनने का नाटक क्यों न कर ले, लेकिन वक्त आने पर वो अपनी दुष्टता को दिखा देता है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि दुष्टों से हमेशा दूर रहें। ऐसी ही एक कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। जंगल का माहौल था। जंगल के माहौल में शिकार मिलना बड़ा मुश्किल हो गया था। अब शेर, कुत्ते और लोमड़ी ने एक योजना बनाई कि हम तीनों आपस में मित्रता कर लेते हैं और तीनों मिलकर शिकार करेंगे तो हम जल्दी ही अपना पेट भर सकते हैं। बात बड़ी सटीक थी। हालांकि कुत्ता और लोमड़ी आपस में डर रहे थे कि शेर से समझौता करना ठीक नहीं होगा, लेकिन शिकार के लालच में उन्होंने ये समझौता कर लिया। अब उन्होंने योजना बनाई कि कुत्ता जानवरों के पास जाएगा, उन्हें बातों में लगाएगा। लोमड़ी उस पर एक तरफ से प्रहार करेगी, जब वो दूसरी तरफ भागेगा तो शेर उसे पकड़ लेगा। अपनी योजना के मुताबिक उन्होंने शिकार करना शुरू कर दिया और जल्दी ही शिकार का एक बड़ा हिस्सा उनके कब्जे में आ गया। दोस्तों, शिकार को लेकर जब तीनों शेर की गुफा में पहुंचे तो शेर ने कुत्ते से कहा कि जाओ शिकार को 3 हिस्सों में बांट दो। अब कुत्ता इस बात को सुनकर बड़ा खुश था कि शेर उस पर विश्वास करता है और उसने उसे शिकार को बांटने के लिए कहा है। उसने खुशी खुशी बिल्कुल ईमानदारी से उस शिकार के 3 हिस्से कर दिए और राजा से कहा कि साहब, मैंने 3 हिस्सों में शिकार बांट दिया है, अब आप अपना हिस्सा ले सकते हैं। जब राजा शेर ने उस शिकार को देखा तो उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम क्या समझते हो कि जानवर से बात करके तुमने बहुत अच्छा काम किया है या बहुत बड़ा काम किया है? इसमें तुम्हें कितना हिस्सा मिलना चाहिए, इतना भी तुम्हें ज्ञान होना चाहिए। और शेर ने एक ही झपट्टे में कुत्ते का काम तमाम कर दिया। अब ये सारी हरकत देखकर लोमड़ी डर गई। अब शेर ने लोमड़ी से कहा कि लोमड़ी, तुम जाओ और जाकर अच्छे से शिकार का हिस्सा करो। लोमड़ी गई। क्योंकि उसने कुत्ते की मौत देख ली थी, इसलिए उसने उस शिकार का ज्यादातर हिस्सा शेर के लिए रख दिया और थोड़ा सा हिस्सा अपने लिए रख लिया। शेर ने जब देखा तो शेर बड़ा खुश हुआ। उसने लोमड़ी से कहा, तुमने ये होशियारी कहाँ से सीखी? तब उस लोमड़ी ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, अभी आपसे सीखी है। मैंने कुत्ते का हश्र देखा है, इसलिए मैंने शिकार के ऐसे हिस्से बनाए हैं। शेर बहुत खुश हुआ, लेकिन लोमड़ी के मन में ये था कि इससे दोस्ती करना ठीक नहीं है। ये दुष्ट है और कभी भी वक्त आने पर मेरी जान ले सकता है। आज मैं आपको शेर और मधुमक्खी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। एक समय की बात है, जंगल में मधुमक्खियों का एक बहुत विशाल झुंड रहता था। उस जंगल में एक शक्तिशाली शेर भी रहता था। शेर की गुफा के पास ही मधुमक्खियों का विशाल छत्ता था। मधुमक्खियां अक्सर टहलती हुई शेर की गुफा के अंदर चली जाती थी और उस गुफा के अंदर से फूलों का रस लेकर वापस अपने छत्ते में आ जाती थी। शेर को मधुमक्खियों की इस प्रकार से गुफा में आना पसंद नहीं था। एक दिन मधुमक्खियों की रानी जब गुफा के अंदर आई तो उसे देखकर शेर बहुत नाराज हो गया। वो बाकी मक्खियों से थोड़ी सी बड़ी थी क्योंकि वो रानी मक्खी थी। उसने जोरदार गुर्राट मारकर उसे आवाज लगाई और रानी को अपने पास बुलाया और चिल्लाते हुए कहा कि तुम लोग मेरी गुफा में आए बिना नहीं रह सकते क्या? अगर मैं तुम्हें यहाँ दोबारा देखूंगा तो मैं मार डालूंगा। शेर की बात सुनकर रानी मक्खी बोली कि महाराज, मैं मधुमक्खियों की रानी हूँ। हम तो यहाँ फूलों का रस लेने आते हैं। हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। इन फूलों पर सभी का हक है, इसलिए आप इस बात में गुस्सा ना करें और हमें यहाँ आने की परमिशन दे दें। रानी मक्खी की ये बात सुनकर शेर नाराज हो गया और उसने कहा कि मैं जंगल का राजा हूँ। जब भी तुम आती हो तो मुझे यहाँ प्रणाम करके मेरी इजाजत से अंदर जाया करो, अन्यथा तुम्हें मसल कर रख दूंगा। ये बात रानी मक्खी को अच्छी नहीं लगी और उसने ये बात जाकर अपने पूरे परिवार को, पूरे कुनबे को, अपने पूरे साम्राज्य को, पूरे छत्ते को बता दी। अब मधुमक्खियों को बहुत गुस्सा आया और उसने शेर से बदला लेने की ठान ली और उन्होंने एक साथ मिलकर उस शेर पर हमला कर दिया। शेर दर्द से चिल्लाने लगा। चारों तरफ से उसे मक्खियां चिपट गई थी और अपने तेज डंक से काट रही थी। शेर समझ गया था कि मधुमक्खियां अपना बदला ले रही हैं और उसने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई। दोस्तों, उसके बाद उस शेर ने कभी भी मधुमक्खियों को गुफा में आने से मना नहीं किया। इस कहानी को मेरा कहने का लबो-लुबाब यही है कि संगठन में बहुत बड़ी शक्ति होती है। जो समाज, जो जाति, जो देश संगठित हैं,
वो सर्वोपरि हैं, सब पर अधिकार चलाते हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं और अपने जीवन को अच्छे से चलाते हैं। इसलिए संगठित होना सीख लीजिए। संगठन में जो शक्ति है वो अकेले आदमी में कभी नहीं हो सकती। एक संगठन में छोटा सा छोटा जीव भी बड़े से बड़े जीव को हरा सकता है। ये बात हमारे समाज में हम पर भी लागू होती है। इसलिए संगठित रहें, एक रहें, नेक रहें। अपना बहुत ध्यान रखें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें। धन्यवाद।